दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकास एकेडमी पे। आज हम लोग चाल्कोलिथिक एज, जिसका मतलब कॉपर स्टोन एज, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो चाल्कोलिथिक एज होता है उसको कहते हैं कॉपर स्टोन एज। क्यों कॉपर स्टोन एज कहते हैं मैं अभी समझा दूंगा। कॉपर स्टोन कॉपर स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चाल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो दोनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉपर स्टोन एज हो गया। कॉपर स्टोन एज इसको कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग पढ़े थे क्या, स्टोन एज पढ़े थे। स्टोन एज के बाद आता है चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक आता है और उसके बाद क्या आता है? हड़प्पा आता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वो आता है। मतलब ये बोल सकते हैं ये जो चाल्कोलिथिक एज है ये स्टोन एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच वाला फेज है। ठीक, यहाँ पे क्या क्या हुआ था चलिए डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आपको पता करना है, कॉपर जो होता है ना, कॉपर वो पहला मेटल था जो ह्यूमन बींग्स यूज किए थे। मतलब कॉपर वाज फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। आदमी अगर पहले कभी मेटल यूज किया था ज़िंदगी में तो कॉपर था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है, इसको प्री हड़प्पन कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री हड़प्पन कल्चर। क्यों कहते हैं मैं समझा दिया। इससे पहले देखिए, हड़प्पा से पहले ये है, इसलिए इसको प्री हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। प्री हड़प्पन कल्चर, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा चीज़, यहाँ पे चाल्कोलिथिक एज में, कॉपर स्टोन एज में बहुत सारे, जैसे मान लीजिए काव हो गया, गाय हो गया, सीप हो गया, गोट हो गया, बकरी हो गया, ये सब जो होता है ना, ये सब डोमेस्टिकेटेड कर रहे थे। मतलब घर पे सब इसको पाल रहे थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, डोमेस्टिकेशन हुआ था यहाँ पे। ठीक, इससे पहले भी हुआ है लेकिन चाल्कोलिथिक एज में भी ये डोमेस्टिकेशन था, याद रखिएगा। और जो लोग होते हैं वो झूम कल्टीवेशन फॉलो कर रहे थे। झूम कल्टीवेशन क्या होता है मैं समझाता हूँ। झूम कल्टीवेशन मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए जंगल है, जंगल को कुछ जगह जला देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पे खेतीबाड़ी करेंगे, उसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन। तो इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। ये चीज़ आपको भी याद रखना होगा। तो यहाँ पे दिखाई दिया था झूम कल्टीवेशन चाल्कोलिथिक टाइम पे। उसके बाद इनका ना पॉटरी बहुत शौक था। भले ही पॉटरी इससे पहले था, लेकिन यहाँ पे जो पॉटरी होता है ना, मिट्टी का जो बहुत सारे सामान बनता है मिट्टी से, तो पॉटरी था। जैसे यहाँ पे ब्लैक पॉटरी हो रहा था और रेड पॉटरी भी था। ब्लैक और रेड पॉटरी था जो बहुत पॉपुलर था, ये पॉपुलर था। और इनको इनको ना आपका, ये जो कॉपर स्टोन एज के जो पीपल है, लोग हैं, उनको पता नहीं था किसके बारे में? राइटिंग के बारे में। राइटिंग का कोई भी नॉलेज इनका नहीं था, राइटिंग नॉलेज। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे भी राइटिंग था लेकिन उनको आज तक भी पढ़ नहीं पाया कोई। ठीक है, तो चाल्कोलिथिक टाइम पे यह ध्यान रखना है, हैंड राइटिंग या जो राइटिंग होता है ना उसको पता नहीं था, ये नॉलेज नहीं था। और ये लोग बहुत ऑर्नामेंट लाइक कर रहे थे, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह बहुत पसंद था। ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशन जो होता है, सजावट, ये सब पसंद था। ये सब क्या कहते हैं, ये लोग बहुत चाहते थे, ये पॉपुलर था या फॉन्ट, मतलब ये लोग इनको पसंद कर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ज्वेलरी वगैरह, डेकोरेशन, ये सब लोगों के द्वारा बहुत पसंद था। और एक चीज़ बता देता हूँ, इनको ना स्पिनिंग और हुई जो होता है ना, स्पिनिंग, वीविंग,
स्पिनिंग और वीविंग ये सब पता था, स्पिनिंग वीविंग पता था। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, चाल्कोलिथिक इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में जानना जरूरी है। इम्पोर्टेंट साइट्स क्या क्या था, जैसे एक हो गया आहर। आहर यहाँ पे कॉपर का स्मेल्टिंग प्लांट था, उसी ज़माना का था स्मेल्टिंग। फिर गिल्लुंड जो होता है, गिल्लुंड एक जगह है, गिल्लुंड जो राजस्थान में है, जो राजस्थान में है, वहाँ पे जो ईंट होता है ना, ईंट बॉर्न्ड ब्रिक्स मिला था, ईंट मिला था वहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आपका चाल्कोलिथिक एज, जिसको कॉपर स्टोन एज कहते हैं। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है, पहले कौन सा मेटल यूज किया गया था, कॉपर। और झूम कल्टीवेशन कौन से टाइम पे शुरुआत में मिला था, चाल्कोलिथिक टाइम पे। और ऑर्नामेंट्स वगैरह पॉपुलर मतलब लोग चाहते थे कौन से टाइम पे, चाल्कोलिथिक एज टाइम पे। झूम कल्टीवेशन भी आपको पता चल गया, ठीक है। ये बस याद रखना और कुछ नहीं। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकास एकेडमी।